नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, कई दिनों से मैं चैट बॉक्स में इतिहास विमर्श में देख रहा हूं, बच्चे तरह तरह के प्रश्न कर रहे हैं। हमारे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब आएगा, सेकंड ईयर का रिजल्ट कब आएगा, सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में हमारे प्रवेश की प्रक्रिया कब प्रारंभ होगी, क्योंकि सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के पेपर अभी कुछ दिन पहले ही समाप्त हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब तक परिणाम नहीं आएगा तब तक एडमिशन नहीं होंगे, ये भाव सामान्य लोगों में रहता है और इसीलिए उन्हें चिंता भी है, क्योंकि जुलाई माह निकल चुका है, अगस्त प्रारंभ हो गया है और अगस्त में भी हम अब लगभग 10 दिन पूरे करने वाले हैं। तो हायर एजुकेशन की ओर से जो सूचनाएं हैं उसके अनुसार मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। मैंने पिछले वीडियो में इतिहास विमर्श में एडमिशन की प्रोसेस के बारे में, इस वर्ष क्या नवाचार हैं, एक वीडियो बनाया था और आपने उसके आधार पर कई लोगों ने एडमिशन भी लिए हैं। आप भी चाहें तो उसे देख सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस सारी पेपरलेस है। इस वर्ष लगातार नवाचार हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, अब हम तीसरे वर्ष में हैं, तो कुछ नवाचार हैं वो लगातार उसमें संशोधन के रूप में सामने आते रहेंगे। निश्चित रूप से अगले वर्ष भी इसमें कुछ नवाचार हमें देखने को मिलेंगे। मैं आज चर्चा करूंगा सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के एडमिशन के संबंध में विशेष रूप से, और जो पीजी क्लासेस के थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनके लिए, यानी यूजी पीजी दोनों के लिए चर्चा लाभदायक रहने वाली है। जो प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी हैं तो आप कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। जहां तक फर्स्ट ईयर में एडमिशन की बात है, किसी भी मोड में, बीएससी है, बीकॉम है, बीए है, बीबीए है, फर्स्ट ईयर की क्लासेस के लिए 4 चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 5 तारीख को वो कंप्लीट हो गई है। और पीजी क्लासेस के लिए एमए, एमएससी, एमकॉम, इन सब के लिए 7 तारीख को ये प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके आगे की प्रोसेस होंगे, वेरिफिकेशन आदि आदि जो चीज़ें हैं। और 20 तारीख के बाद यदि सीट्स खाली रहती हैं तो हायर एजुकेशन की ओर से एक बार और अंतिम अवसर विद्यार्थियों को एडमिशन के लिए मिल सकता है। और इसकी संभावना क्यों है? क्योंकि CUET का जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत से बच्चों के एडमिशन्स नहीं हुए हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए प्रवेश की कोई परेशानी न हो, उनके लिए एक अंतिम अवसर और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाना संभव है। तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेना चाहते हैं, वे अगले जो अवसर आएगा प्रवेश के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, उसे चूकने न दें। इतिहास विमर्श में हम उसकी जानकारी आपको अवश्य पहुंचाएंगे। आप इसके कम्युनिटी में जाकर उस प्रवेश से संबंधित सूचनाएं देख सकते हैं। जो जरूरी सूचनाएं होती हैं इतिहास विमर्श में कम्युनिटी पे हम देते रहते हैं, चाहे वो परीक्षा टाइम टेबल से संबंधित हो, आपके प्रोजेक्ट इत्यादि से संबंधित हो, यूथ नीति के बारे में, युवा नीति के बारे में, शासन की क्या योजना है उसकी हो, कोई सूचना यदि आपके लिए, समाचार आपके लिए, तो आपको इसमें कम्युनिटी में वो सूचना मिल जाएगी। तो एक फर्स्ट ईयर के लिए सूचना है कि 5वें चरण की जो प्रक्रिया है बहुत जल्द 20 तारीख के बाद वो कभी भी प्रारंभ हो सकती है। तो आप उसे जाने न दें और ये अंतिम अवसर के रूप में लें। इसमें आप अपनी भागीदारी करें और जो प्रोसेस है वो इस वीडियो में देखें। पेपरलेस प्रोसेस है पूरी, तो उसे इस तरह से फॉलो करें, आपका जो भी आपको प्रोसेस करनी है। ये तो एक बात हुई फर्स्ट ईयर के लिए। अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर में एडमिशन की, फाइनल ईयर में एडमिशन की और पीजी क्लासेस के थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन्स की। चूंकि रिजल्ट्स नहीं आए हैं, ना फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स हैं, ना सेकेंड ईयर के हैं, और ना ही हम पर जो पीजी क्लासेस के सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट्स हैं। अभी तो उनकी परीक्षाएं चल रही हैं, 2-1 पेपर बचे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जो प्रवेश की प्रोसेस है, कायदे से तो ये हमें जुलाई में कंप्लीट कर लेना चाहिए था। जो एक शेड्यूल है, जो एक कैलेंडर है हायर एजुकेशन का, उसके अनुसार।
लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं, विश्वविद्यालयों की भी कुछ समस्याएं रहती हैं, तो ये प्रोसेस थोड़ी खिंच गई है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा प्रमोशन प्रोसेस प्रारंभ की गई है। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, सेकेंड ईयर के, फाइनल के या थर्ड सेमेस्टर पीजी के, वे अपने आगामी क्लास के लिए प्रमोशन फीस आवश्यक रूप से जमा करा दें इस 30 अगस्त तक, क्योंकि अगस्त की 30 तारीख के बाद ये प्रोसेस बंद हो जाएगी। आपका रिजल्ट आया हो या नहीं आया हो, प्रमोशन फीस 500 रुपये की आपको MP ऑनलाइन में जाकर इसको सबमिट करना है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, वो सारी प्रोसेस बाद में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रकार आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। तो ये आप अवश्य करें। जहाँ तक सप्लीमेंट्री के चांस की बात है, तो 2 सप्लीमेंट्री चांस मिलते हैं अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। फर्स्ट सप्लीमेंट्री चांस में जो रह जाएगा उसे सेकंड चांस मिलेगा, और सेकंड चांस के बाद उसको एक अवसर और मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में वो उसकी 1 साल बचेगी, और जब फाइनल परीक्षा का समय आएगा मार्च अप्रैल में, तो वैसी स्थिति में वो परीक्षा दे सकता है विद्यार्थी। तो यदि आपकी कोई सप्लीमेंट्री भी आती है यदि आपके रिजल्ट्स में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उसे क्लियर करने के बाद फाइनल परीक्षा जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो सेकंड ईयर की देंगे, जो सेकंड ईयर वाले हैं वो फाइनल की देंगे। तो वहाँ कोई समस्या नहीं है। इन केस आपका रिजल्ट बिगड़ता है, आप फेल हो जाते हैं, तो आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। ये शासन का नियम है। इसी प्रकार रुक जाना नहीं या अन्य माध्यम से जो सप्लीमेंट्री इत्यादि जो इंटर में विद्यार्थियों की आई है, उनके लिए भी 5वें चरण की जो प्रवेश प्रक्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि उससे आप चूकते हैं तो आप फिर प्राइवेट मोड में ही पढ़ेंगे। नवाचार एडमिशन में ये है कि इसमें आप जो प्रोसेस करेंगे MP ऑनलाइन में जाकर, उसी समय आपके नामांकन की प्रोसेस होगी। उसी समय आपके अगर किसी प्रकार की आपको फेलोशिप मिलती है या स्कॉलरशिप मिलती है, या आप मेधावी विद्यार्थी के रूप में हैं, या गांव की बेटी है, या जो भी योजना के अंतर्गत आपको लाभ मिलता है, संबल योजना कार्ड है आपके पास या कुछ भी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन ही स्कैन कराने होंगे। उसी के आधार पर आपका जो है वेरिफिकेशन होगा। ऑनलाइन होना है सारा कुछ, पेपरलेस है। TC इत्यादि गैप वगैरह जो भी कुछ है, वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको स्कैन करा के ऑनलाइन ही सबमिट करने होंगे। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप संभाल के रखें, और जब आप प्रवेश प्रक्रिया के लिए जाएं तो उसको प्रोसेस को फॉलो करें। तो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में और फाइनल में जो विद्यार्थी प्रवेश लेने वाले हैं, फर्स्ट ईयर वाले 5वें चरण के एडमिशन का इंतजार करें, क्योंकि 4 चरण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। जो चौथे चरण की लिस्ट है बहुत जल्द अब सामने आने वाली है, और जब लिस्ट आ जाए तो अब 1000 रुपये की फ़ीस सबमिट करके अपने एडमिशन को पक्का कर लें। यदि आप 1000 रुपये की फ़ीस जमा करके एडमिशन को पक्का नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन माना नहीं जाएगा। वो तभी डन होगा जब आप 1000 रुपये की फ़ीस ऑनलाइन सबमिट कर देंगे कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद, तभी आपका एडमिशन कन्फर्म माना जाएगा। तो जिन बच्चों का नाम चौथे चरण की लिस्ट में आए वो तुरंत अपने 1000 रुपये की फ़ीस सबमिट करें, और जिन्होंने मौका गंवा दिया है या किसी कारण से वो अभी तक प्रवेश नहीं ले पाए हैं, वे सभी बच्चे 5वें चरण के एडमिशन प्रोसेस का इंतजार करें, जो 20 तारीख के बाद कभी भी आ सकता है, और एडमिशन को क्लियर करें। सेकेंड ईयर और फाइनल के विद्यार्थी 500 रुपये फीस सबमिट करके, ऑनलाइन फीस सबमिट करके प्रमोशन फीस वो अपना एडमिशन लें। 500 रुपये राशि काटने के बाद जो शेष राशि होगी वो आपको एडमिशन के दौरान पूरी सबमिट करनी होगी। तो एक छोटी सी बात आपके साथ थी। साथ ही साथ कई विद्यार्थियों के कई कॉलेजेस में अभी प्रोजेक्ट और वोकेशनल के परीक्षाएं नहीं हुई हैं, वो मौखिक वाइवा है। प्राइवेट और रेगुलर सभी विद्यार्थियों को ये करना है, तो उसको गंभीरता से तैयार करें। मैंने इतिहास विमर्श में इन वीडियोस के माध्यम से ऐसे कई सारे वीडियो हैं प्रोजेक्ट और वोकेशनल कोर्स पर वीडियो बनाई है। इस तरीके से आप अपने पेपर्स को इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। पहले 4 पेज आपको कंप्यूटराइज करने हैं, A4 साइज के कागज़ पर, एक साइड आपको लिखना है। जो प्राइवेट मोड में इस वर्ष फर्स्ट ईयर की परीक्षा देने वाले हैं या PG फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा देने वाले हैं, वे सभी विद्यार्थी सितंबर अक्टूबर में विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन की प्रक्रिया
ऑनलाइन प्रारंभ होगी। उस नामांकन की प्रक्रिया में जरूर सम्मिलित हों, अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें, कॉलेज के माध्यम से उसको वेरिफिकेशन कराएं और उसको सबमिट करें, तभी आप परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे। जो फाइनल परीक्षा फॉर्म है, जो पीजी के विद्यार्थी हैं वो दिसंबर में परीक्षा फॉर्म भरेंगे, नवंबर एंड में या दिसंबर में, और जो यूजी के विद्यार्थी हैं वो फरवरी मार्च में परीक्षा फॉर्म भरेंगे। अगर उन्होंने नामांकन की पंजीयन की प्रक्रिया पूरी नहीं की होगी तो वे परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो प्राइवेट मोड में परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी सितंबर अक्टूबर के समय विश्वविद्यालय के नामांकन की प्रक्रिया को जरूर फॉलो करें, तभी वो प्राइवेट फॉर्म भर पाएंगे। रेगुलर विद्यार्थियों के लिए सारी की सारी प्रोसेस जो है वो प्रवेश के दौरान ही कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के वीडियो में मैं समझता हूँ ये जानकारी काफ़ी है। अगर प्रवेश से संबंधित या और अन्य कोई बात आप मुझसे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझसे चर्चा कर सकते हैं। इसी तरह की अन्य सूचनाओं के लिए आप इतिहास विमर्श से जुड़ सकते हैं। यदि आप अभी तक इतिहास विमर्श से नहीं जुड़े हैं तो आप इससे जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर जो सूचनाएं मैं आप लोगों के लिए लाता हूं वो सबसे पहले आपको मिलें। आप अपने मित्रों के साथ जो इस वर्ष फर्स्ट ईयर की परीक्षा में बैठने वाले हैं या थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने वाले हैं या सेकेंड ईयर और फाइनल की परीक्षा में बैठने वाले हैं, नए प्रवेशित छात्र हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वे भी अपने प्रवेश की प्रोसेस को कंप्लीट कर लें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक अवश्य करें। कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इतिहास विमर्श पे आपको जानकारी कैसी लगती है। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।